आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पेयर ऑफ लाइंस। यानी कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। टू और मोर। अभी तो पेयर ऑफ लाइंस पे तो हम टू पे ही रहेंगे, लेकिन ये मोर के लिए भी होगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू पे बात करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। जैसे सपोज एक लाइन आपकी ये रही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपकी एक लाइन है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरी लाइन है। तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो ये होगी। इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना। जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई का स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, है ना। यहां से भी एक्स वाई का टर्म आएगा, ठीक है ना। और एक्स के टर्म्स भी आएंगे, और है ना, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, देखो a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 एक्स वाई प्लस a1 c2 x प्लस अब b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y प्लस c1 a2 x प्लस c1 b2 y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, इस कांस्टेंट को मिला के ए एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। दो कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बना लिया ए एक्स स्क्वायर। और एक्स वाई देखो, यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, तो इस वाले को और इस वाले को मिला के मैंने ऐसा कुछ बना दिया 2hxy प्लस ये देखो वाई स्क्वायर, इसको बी बना दिया मैंने बी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस एक्स, मेरे पास देखो एक एक्स यहां पर है, एक एक्स यहां पर है, इन दोनों को मिला के मैंने ऐसा कुछ बना लिया 2gx। और एफ वालों को एक एफ यहां पर, वाई मुझे यहां मिलेगा, एक एक वाई मुझे ये रहा वाई, एक दो वाई है आपके पास, देखो, ठीक है ना। तो 2fy c1 c2, इसको मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आई 2hxy प्लस 2gx कुछ ले लेते हैं, कांस्टेंट को सी ले लेते हैं, चलो। ये आपकी देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हो गई। सर ये कांस्टेंट वाला कैसे भी मैं मतलब ये a1 ये पूरा खोल, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर रखा, और a1 a2 कुछ आएगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो उसको मैंने चेंज करके a लिख दिया है। तो ये a जो आपकी फॉर्म बनेगी, फाइनली जो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई। यानी कि इसको अगर मैं बोल सकता हूं, ये क्या बनेगा, an expression in x and y of डिग्री 2। देखो डिग्री 2 है, तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन, x और y का एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, वो एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये नोटेशन है, मतलब लिखने के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक लिखते हैं ना वैसे ही। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ कि हमें एक चीज पता लगा कि जब दो लाइंस को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सेकंड डिग्री का एक एक्सप्रेशन बनता है एक्स और वाई में। क्वाड्रेटिक बोल सकते हो ना आप इसको, एक्स स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो यानी कि इसकी पूरी की डिग्री होगी 2। तो यहां पर हम समराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये समराइज हम ये लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन, या और भी सिंपल, a second degree polynomial
equation in variable x and y may represent a pair of line. ठीक है ना, यहां मैंने मे लगाया, यानी कि ये कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बताऊंगा कि यहां से आपका शुरू होता है कोनिक सेक्शन। यही सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका सर्कल भी बन सकता है, यही सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका पैराबोला भी बन सकता है, यही सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका एलिप्स भी बन सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस आपका ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पेयर ऑफ लाइंस ही बन सकता है। ठीक है ना। मतलब सर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरा खोल देंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, x इंटू 1 भी अब x हो जाएगा, y इंटू एक्स ये वाई एक्स हो जाएगा, y इंटू वाई ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर y इंटू 1 ये आपका y हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो यहां एक्स स्क्वायर का टर्म है प्लस 0 के साथ एक्स वाई का टर्म है, देखो प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है, देखो ठीक है ना। एक काम करते हैं, प्लस माइनस वाई स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का भी टर्म है देखो, और वाई का भी टर्म है, और कांस्टेंट आपका 0 है। तो देखो इस तरह की जो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया आपका। ठीक है ना, यानी कि दो लाइंस को अगर आप कंबाइन करोगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन एक्स एंड वाई। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एवरी क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट ए लाइन, कुछ और भी हो सकता है। अब वो कंडीशन हम पढ़ेंगे कि कब लाइन होगी और कब लाइन नहीं होगी। तो सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन, an equation of the form ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is called a homogeneous equation. Of डिग्री 2। तो आप देख सकते हो इस वाले टर्म पे x का पावर 2, इस वाले टर्म पे x की पावर 2, और इस वाले टर्म पे भी x की पावर 1 y की पावर 1 मिला के 2। तो हरेक टर्म जो होमोजेनियस का मतलब होता है कि हरेक टर्म की डिग्री सेम हो, अलग अलग कर देंगे, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2। तो होमोजेनियस इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो होमोजेनियस को मैं बता रहा हूं क्या है। ए एक्स और बी जो है वो कांस्टेंट्स है सर। हाँ, अभी लिख देता हूं। इन अ होमोजेनियस इक्वेशन every term is of same degree। ठीक है ना, सबकी डिग्री सेम होगी, हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी। ठीक है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहां पर y की पावर 2 है, और इसके साथ जो x है उसकी पावर 0 है, तो तीनों की पावर सेम नहीं है, तो ये होमोजेनियस नहीं है। अगर मैं इस k को यहां से हटा दूं, अब x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, तो दोनों इंडिविजुअल टर्म की डिग्री 2 2 है, तो ये होमोजेनियस हो गया। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन इस तरह का है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस बताया, ये क्या करता है सर। रुकिए, हाँ मैं इसको लिख देता हूं, इट में रिप्रेजेंट। सर हाँ बोलिए। सर 2hxy की डिग्री तो
2 नहीं होगी? नहीं बच्चे, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, प्रोडक्ट होता है ना दोनों का, ओके ओके सर, इसलिए 2 जी माना सर, जाएगा। जी इट may represent a pair of lines passing through origin. ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस बनती है, अगर बनेंगी तो, इट में, यहां भी में, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं x की वैल्यू, x और y को 0 करूं तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की वैल्यू 0 पुट कर दूं और y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कर रहा है ना। तो इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कंडीशन फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ठीक है ना। सीधा सा अलजेब्रा यहां पर क्या है, अगर हम सीधे अलजेब्रा की भाषा में बात करें तो आपका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अगर फैक्टराइज हो गया, दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गया, तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये फैक्टराइज नहीं हुआ तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिंपल है, क्योंकि देखो दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके तो ये बना है, मल्टीप्लाई करके बनाते हैं ऐसे लाइंस को, तो फैक्टराइज करना, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होकर लाइन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो मतलब ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये फैक्टराइज नहीं होंगे तो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है। और हम ये देख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2hy x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको मैंने देखो इज अ क्वाड्रेटिक इन x बना लिया। देखो ax स्क्वायर, इसको मैंने पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, bx प्लस इसको मैं पूरा c की तरह ट्रीट करूंगा, देखो क्वाड्रेटिक बना लिया। आप चाहो तो y में बना लो, मैंने x में बना लिया, ठीक है ना। x में या y में से दोनों में बन जाएगा ये वाला, तो मैंने क्वाड्रेटिक बनाया x पे। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी बता सकता है कोई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपका b का काम करेगा, -2hy प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4h स्क्वायर y स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये c का काम करेगा, अपॉन 2a, 2a चला गया इधर 2ax, ये माइनस 2hy चला गया इधर 2hy, राइट में बचा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहां से देखो y बाहर आ गया, ठीक है ना, 4 भी बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो 2y बाहर आया, और अंडर रूट के अंदर बचा h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, बिल्कुल। देखो अब देखो लाइंस की इक्वेशन की क्या खास बात होती है, याद करो। लाइंस की इक्वेशन में x की पावर 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, है x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहां पर भी y की पावर 1 है। सिर्फ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, इसको लाइन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा बताओ? इस एक्सप्रेशन को लाइंस होने के लिए एक लाइन ये बनेगी 2ax प्लस 2hy, एक बार प्लस साइन के साथ, माइनस 2y अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी 2ax प्लस 2hy, यहां से प्लस 2y अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 आर द टू लाइंस। अब सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई देख के बता सकता है क्या प्रॉब्लम होगी? अरे भैया यहां अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए? है अंडर रूट माइनस ए भी प्रॉब्लम कर रहा है, देखो, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इमेजिनरी हो जाएगा। तो लाइन के इक्वेशन में कोई भी टर्म इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो बस इसको रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी को
ठीक है ना? then equal to 0. हाँ, तो बस यहां से आर द टू लाइन्स, बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ये एच स्क्वायर है वो ए बी से बड़ा होना पड़ेगा। एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना? इक्वल टू भी चल जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर अगर ए बी होगा तो 0 हो जाएगा, फिर भी लाइन तो है ही है, फिर वो एक ही लाइन बनेगी, दो लाइनें नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ an expression ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents pair of lines passing through origin if एक ही कंडीशन है एच स्क्वायर, ये जो एच आएगा बीच में से, इट शुड बी ग्रेटर देन ए बी। इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी देन वी हैव, ठीक है ना, क्या कोइंसिडेंट लाइन, वी हैव अ सिचुएशन where we have coincident line, यानी ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, ऐसे दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। अगर एच स्क्वायर ए बी हो जाएगा तो लाइन तब भी बनेगी, ठीक है ना? तो इस वाले सिचुएशन पे आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन, यहां पर ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है भाई? इस एग्जांपल में आइएगा। है सर आपने अभी क्या बताया था वो बता दीजिए फिर से। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी अगर होगा तो लाइन रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है ना? जो लाइन की एक्सप्रेशन था अच्छा, बस यही बताया था सर? बस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। हम लोग खुद डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होगा ना? ग्रेटर देन होगा तो ये दो सिचुएशन बनाई तो मैंने यहाँ पर अभी आपको, ग्रेटर देन के लिए ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इक्वल टू होगा तो ओवरलैपिंग लाइंस बनाई तो थी यहाँ पर दो सिचुएशन। ओवरलैपिंग लाइन देखो पीछे। नहीं सर, दो लाइंस तभी होंगी ना जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना? अच्छा, इसको हम दो लाइन काउंट करेंगे क्योंकि सेकंड डिग्री है। तो एन एक्सप्रेशन, मान लो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y square equal to 0 represents a pair of lines or not। ये हमारे पास सवाल है कि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर लें, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2y माइनस y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन गया x माइनस 2y, एक फैक्टर बन गया x माइनस वाई। एक फैक्टर से एक लाइन आ जाएगी, दूसरे फैक्टर से दूसरी लाइन आ जाएगी, तो ये दो लाइनें बन गई, ठीक है ना? फैक्टराइज करके, अगर फैक्टराइज होगी तो लाइंस बन गई। ये तो मैंने फैक्टराइज करके देखा। अब टेस्टिंग भी है, सेकंड मेथड 2 है ना? फैक्टराइज होगी तो मतलब लाइंस हैं। अब ये मेथड 2 में क्या था, मैं कंपेयर करता था इसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे a की वैल्यू 1 मिल गई, h की वैल्यू माइनस 3/2 मिल गया, है ना? यहां से देखो कंपेयर करो, और b की वैल्यू मुझे 2 मिल गई।
नाउ एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 9/4 और ए बी की वैल्यू मिल गई मुझे 2। और यहां पर आप देखो एच स्क्वायर आपका ए बी से बड़ा है, therefore the expression represents two lines. Yes, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बिना फैक्टराइज करके बिना कुछ ही किए हम पहले चेक कर लेते हैं वाकई में लाइन है कि नहीं, हम लाइन के पीछे पड़े हैं। हो सकता है पैराबोला हो सकता है एलिप्स हो, लाइन की ये कंडीशन। -3/2 कैसे आया था सर, समझ नहीं आया। अरे इसको कंपेयर करो ना भैया, हमने फॉर्मूला इसके लिए डिराइव किया, इसके साथ कंपेयर करो। क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो क्या 10th क्लास में? कंपेयर करते हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है देखो, एक्स वाई का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h इक्वल टू -3, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? यस सर, समझ -3/2। यहाँ पर b आपका 2 हो गया, हाँ, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 9/4 आ गई और ए बी की वैल्यू आ गई, यहां मल्टीप्लाई करके देखा 2, तो 9/4 ए बी से बड़ा होता है, इसका मतलब यस। अच्छा, ये तो पता लग गया कि लाइंस है। अब लाइंस को सेपरेट कैसे करोगे? अब लाइंस को सेपरेट कैसे करोगे? वही बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर -3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इन, आप x में बनाना चाहते हो y में बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैंने x का क्वाड्रेटिक बना लिया। मेरा मतलब है कि मैं x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगा, बाकी सब कांस्टेंट, y मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा पार्शियली, थोड़ी देर के लिए। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू b की जगह हो गया -3y, तो ये -3y का हो गया +3y प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 3y 9y² माइनस 4ac 4 2 जा 8y² अपॉन 2a 2। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे देखो x की दो वैल्यूज मिलती हैं, ये हो गया 3y प्लस माइनस 9 8y² y बाई 2 को यहां ले जाता हूं 2। अब बताओ यहां से दो लाइनें मिली नहीं मिली आपको? एक बार x को यही रखो तो y की वैल्यू पॉजिटिव, तो 2x इक्वल टू 4y, एक लाइन ये बन गई, x इक्वल टू 2y, और जब मैं इसको माइनस लूंगा तो x इक्वल टू y, ये देखो दो लाइनें बन गई। देखो यहां पर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका क्वाड्रेटिक शुरू हो गया है थोड़ा सा एक तरह से। सर हाँ अच्छा, आपने सर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, नॉर्मली भी वहां का। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दिया मैंने इसमें, सिंपल। ठीक है, ठीक है। बस इसमें x को वेरिएबल माना है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया हुआ है। सर ये ठीक है ना? ऊपर की चेकिंग इस वजह से है ना कि लाइंस हैं कि नहीं। हाँ, इसको एक मेथड तो ये है कि हम फैक्टराइज करके फैक्टर कर लें, बस हो गया। इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज अगर आपसे हो रहा है तो कर लो, ठीक है ना। अगर फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बाकी मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी वहां दिक्कत आ जाएगी, नॉन होमोजीनियस में। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि लाइन बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हो सकता है लाइन बने ही ना, हम खाली लाइन बनाने में लगे हुए हैं, लाइन बने ही ना, तो लाइन की कंडीशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद लाइन को अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इन x बना लो, चाहो तो क्वाड्रेटिक इन y। एक मैं y में बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये मेथड नहीं करूंगा मैं, ये मेथड करूंगा है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं उसमें बनता नहीं बनता है। अब सर मैक्सिमम क्वेश्चन मेथड 2 से ही हो पाएंगे हम लोग। हाँ, इसलिए ये तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, हर जगह नहीं हो पाता, ये हर जगह हो पाता है। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे ले लेंगे हम लोग 2x² माइनस 6xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। देखो ऐसा कुछ है, देखो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया,
कंपेयरिंग विथ जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 4 और h की वैल्यू आ गई क्या, 2h को कंपेयर कर देंगे 6 के साथ, क्या होगा, h की वैल्यू आ जाएगी -3। सही है, ये सही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2h इक्वल टू -6 ये। अब यहां से आपने h स्क्वायर निकाला तो आपको 9 मिला, आपने ए बी निकाला तो आपको 8 मिला, तो आपने देखा कि आपका h स्क्वायर ए बी से बड़ा है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट, कोई डाउट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, यानी ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सही है ना। अब लाइंस निकाल लेते हैं। लाइंस को निकालने के लिए क्या करना है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो 4y का स्क्वायर -6xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इन, मैंने क्वाड्रेटिक इन y ले लिया, पिछले बार x लिया था, इस बार y ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उस पर लगाओ। अगर y को क्वाड्रेटिक लिया है तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से, है y इक्वल टू -b, तो ये हो गया प्लस 6x प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 6x का स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 4ac 32x स्क्वायर बाई 2a 8, तो 4 2 जा 8 को उठा के यहां ले गया, 8y इक्वल टू 6x प्लस माइनस, तो 36 और 32 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x, यानी एक लाइन बनी आपकी 8y इज इक्वल टू 6x प्लस 2x, तो यानी कि 8y इक्वल टू 8x इंप्लाइज x इक्वल टू y, एक लाइन ये बन गई, और दूसरी लाइन बन गई 8y इक्वल टू 6x माइनस 2x, माइनस साइन लेके, तो यहां से ये बन गया 4 2y इक्वल टू x। ये दो लाइनें आपकी बन गई, ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइनें आपको मिल गई। देखो आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। दूसरा चीज आपको करना है, एंगल बिटवीन लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, इनके बीच का एंगल्स निकालना है आपको, एंगल्स बिटवीन द दो लाइन जो बनेंगे उनके बीच का एंगल्स आपको निकालना है। अच्छा, एक मेथड आप बता सकते हो, क्या करोगे, ठीक है, बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अगर ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, तो उनके बीच के एंगल्स आपको खोजने हैं, ठीक है ना। देखो एक मेथड तो ये हो सकता है आपका, एक मेथड तो स्ट्रेट अवे ये हो सकता है कि आप सेपरेट इनटू लाइंस, इसको आप लाइंस में सेपरेट कर दो, कैसे, अभी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बताया था आपको, तो सेपरेट इनटू लाइंस एंड देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। एक तरीका तो ये हो सकता है। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम क्या करेंगे, by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स लाइंस लेट y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू m1x, c नहीं होता है उसमें, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में।
ठीक है नहीं, तो ये दो लाइंस हो गई। अच्छा यहां पर एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया आपने क्या? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सही है। उससे क्या हुआ, y बाई एक्स, एक बार बताओ यहां से y बाई एक्स क्या होगा बताओ, y बाई एक्स M1 m1, यहां से y बाई एक्स क्या होगा m2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ इसके रूट्स हो जाएंगे ये। जब मैं इस क्वालिटी को सॉल्व करूंगा मुझे m की दो वैल्यूज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक m मैं यहां डाल दूंगा पहली लाइन, एक m मैं यहां डाल दूंगा दूसरी लाइन, दोनों लाइंस मिल गई। अच्छा लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। एक बात बताओ फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। हाँ यहाँ पर लीजिए यस सर। सर बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर से एक बार समझा दीजिए फिर से। हाँ कहां से, इस बच्चे मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक बना लिया n के टर्म्स में। आपको पता है कि y इक्वल टू m1x, ये जो लाइन जैसी भी लाइन बनेगी y इक्वल टू m1x की बनेगी, दो लाइनें बनेगी, एक y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। m1 और m2 स्लोप्स हो गए, ओरिजिन से पास करने वाली लाइनें बनाते हैं। तो यहां पर मैंने इसको x स्क्वायर से डिवाइड करके बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ऐसा बना लिया। यहां से y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स की वैल्यू m1 भी हो सकती है और y बाई m2 भी हो सकती है। तो इसका मतलब y बाई एक्स की जगह मैंने m रख दिया। तो इसको क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे m1 और m2 दो वैल्यूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना। यस सर। तो एक मैं यहां डाल दूंगा एक मैं यहां डाल दूंगा, दो लाइनें बन जाएंगी मेरी। अच्छा लेकिन मुझे तो Yes, एंगल sir. से मतलब है, मैं कह रहा हूं कि यार मैं क्यों लाइन बनाऊं, मुझे तो एंगल से मतलब है। तो मैंने एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा अब ये बताओ क्या मैं m1 माइनस m2 को ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ 4 होगा बच्चे, यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 ऐसा लिख सकता हूं ना इसको एलजेब्रा से, इसे खोल के देखो ये आ जाएगा। अच्छा ये बताओ Yes, sir. ये m1 और m2 जो है इसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद है 10th क्लास सेकंड चैप्टर। यस सर, माइनस बी बाई। हाँ तो वही मैंने लगाया बच्चे यहाँ पे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ डाल दिया। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ए बी तो ये 2 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है लास्ट में? ए प्लस बी, ये बन गया बच्चे। हाँ बोले क्या बच्चे, 1 प्लस ए बाई बी है यार, वो नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है सर। सर One. m1 m2 a बाई बी कैसे आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भैया, सी बाई ए, ये सी हो गया ये ए हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके 10th क्लास क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बाई बी। समझ गया सर, समझ गया। देखो tan थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, देयरफॉर इसको मॉड लगा देंगे, मॉड है डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, इसको लर्न कर लो, इस फॉर्मूले कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया फॉर्मूले का, ये आपका सेकेंड मेथड का, ये पूरा इस स्टेप को आप पूरा बाईपास करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लो। तो tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंगल बिटवीन लाइन्स फॉर्म्ड बाय, एक लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये
हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहां से कंपेयर करेंगे इसको तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और h की वैल्यू आ जाएगी -2। यहां पुट कर दो, मॉड लगाओ, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर 4 माइनस ए बी 3 अपॉन a प्लस बी -2। तो ये हो गया आपका 2 कटा 4 3 7। ये मॉड लगेगा तो माइनस हट जाएगा, तो अंडर रूट 7 tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 7। देयरफॉर थीटा को हम ऐसा लिखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 7, ऐसा लिख देते हैं। ऐसा भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका, देखिए एंगल। सही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको एंगल मिल गया। ठीक है ना, ये तो हुआ। सर हाँ भाई, फिर h की वैल्यू -3 होगी, आपने ऊपर 3 दिया है। ये बच्चे a होता है, ये h, तो ये xy का कोफिशिएंट h होता है 2h। ठीक ठीक b स्क्वायर का, ये b स्क्वायर नहीं है, सॉरी y स्क्वायर है। ये ठीक है ना। सेकंड मेथड देखते हैं, डायरेक्ट ये था सेकंड मेथड। हमने लाइंस को अलग करना है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है ना। फैक्ट अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस, नहीं फैक्टराइज देखो दिक्कत हो जाएगी फैक्टराइजेशन में, है ना। फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो जाएगी, अंडर रूट वाले टर्म आएंगे। देखो कैसा होगा पता है, और ऐसे आप सेपरेट तो करना ही है, लाइन तो बनी रही है। सेपरेट कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 24 24y स्क्वायर बाई 2। तो 2x यहां चला गया, 4y यहां चला गया, प्लस माइनस 16 और 24 कितना हुआ 40 40 और y स्क्वायर y, तो अंडर रूट ऑफ 40y, अंडर रूट ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं 2√10, 2√10 प्लस माइनस, देखो ये आया। अगर एक लाइन बनेगी आपका, एक काम करना है 2 काट भी लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू, एक बनी √10y, एक बन गई x माइनस 2y इक्वल टू माइनस √10y। तो यहां से एक लाइन बन जाएगी x इक्वल टू 2 प्लस √10y, और एक लाइन बन जाएगी यहां से x इक्वल टू 2 माइनस √10y। तो यहां से पहली लाइन का स्लोप आ गया 1/2 प्लस √10, दूसरी लाइन का स्लोप आ गया 1/2 माइनस √10। देखो दोनों लाइंस का स्लोप आ गया। अब लगाओ दोनों का एंगल का फॉर्मूला लगाओ, स्लोप आ गया आपके पास। क्या होता था m1 माइनस m2 अपॉन, है ना भाई, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल सर टू, फॉर्मूले वाले मेथड से भी हो जाएगा ना सारे क्वेश्चंस? बिल्कुल हो जाएगा। बस जो आपको बता रहे हैं इसमें मतलब क्या कर रहे हैं कि हम क्वालिटी घुसेड़ रहे हैं उसमें बेसिकली। जी सर। हाँ, अगर अब बिना उसके अगर आप लाइंस को सेपरेट कर दो तो सब कुछ निकाल लेते हो आप, जो पूछा जाएगा निकाल सकते। लेकिन कभी कभी देखो लाइन सेपरेट भी हो गई, होगी ना लाइन सेपरेट, क्या दिक्कत है, लाइन सेपरेट हो गई, एक लाइन ऐसी बनी, लेकिन इसमें जो y का जो कोफिशिएंट है और जो यहां पर y का कोफिशिएंट है वो इरेशनल टर्म बन गया, जिस वजह से आपको यहां कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। गलत नहीं है, दिक्कत आएगी बस खाली। क्यों भाई, समझे ना बात को। अब जब tan थीटा की वैल्यू मैं यहां लगाऊंगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इनके जगह इन वैल्यूज को रखूंगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, इतना कैलकुलेशन मैनेजेबल होता है। इससे भी बचने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहां जाना ही नहीं है, हमने क्वालिटी का इस्तेमाल करके
सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के एंगल का फॉर्मूला निकाल दिया। फॉर्मूला तो मैंने बदला नहीं था, फॉर्मूला तो वही था ना। क्यों भाई? M1 M2 याद है आपको? हम लोग क्वाड्रेटिक को रूट्स को बिना निकाले उनका सम निकाल सकते हैं, रूट्स के रूट्स को बिना निकाले सम निकाल सकते हैं। वही मैंने किया और क्या किया, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो देखिए दोनों मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं, जहां जो क्लिक किया दिमाग में उसको लगाना है आपने।